पुराणों के अनुसार भगवान राम को गंगा पार कराने वाले केवट पूर्व जन्म में कच्छप थे और श्री हरि के अनन्य भक्त थे। मुझ पाने की इच्छा से उन्होंने क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने की कई बार कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अगले कई जन्मों तक भी यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन इसी दौरान उन्होंने भगवान को पहचानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। त्रेता युग में इसी कच्छप ने केवट के रूप में जन्म लिया और फिर प्रभु श्री राम जब वनवास गमन के समय गंगा पार करने के लिए गंगा किनारे खड़े हुए तो केवट ने उन्हें पहचान लिया। केवट ने भगवान से कहा, मैंने सुना है आपके चरणों में ऐसा जादू है कि पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। मेरी नाव तो लकड़ी की है और उसी से मेरा घर चलता है। अगर वह भी मनुष्य में बदलकर गायब हो गई तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। अतः मैं पहले आपके पांव पखार कर यह देखूंगा कि कुछ होगा तो नहीं, फिर आपको गंगा पार कराऊंगा। भगवान ने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। केवट ने बड़े प्रेम से भगवान के चरण धोए। चरण धोने के बाद भगवान को गंगा पार भी करा दी। भगवान राम जी केवट का निश्चल प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न थे और उसे कुछ देना चाहते थे। माता सीता ने भगवान श्री राम के मनोभाव को जानकर अपने हाथ की रत्न जड़ित मूल्यवान अंगूठी निकालकर श्री राम जी को दे दी और श्री राम जी ने जैसे ही वो अंगूठी केवट को देने लगे तो केवट ने अंगूठी लेने से मना करते हुए कहा, हे प्रभु, तुम्हारा मेरा कार्य तो एक सा है। तुम भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ। मैं लोगों को गंगा पार कराता हूँ और तुम भव सागर पार कराते हो। जब तुम्हारे घाट पर मैं आऊँगा तो मुझे भव सागर पार करा देना। भगवान श्री राम केवट का ये निश्चल प्रेम देखकर आनंद विभोर हो गए और केवट को आशीर्वाद देने लगे।